सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैम, आप आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में आई थी। जी जी लेकिन पार्टी ने ये निर्णय किया कि मुझे बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं लेना। जी जी लेकिन आप चुनाव मैदान में हैं, जी तो क्या पार्टी की ओर से इंटरनल फुल सपोर्ट है आपको? जी, पूरा सपोर्ट है आम आदमी पार्टी के तरफ से। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं, मीटिंग अभी वही संपन्न किए हैं और सभी लोग का साथ ये है, सहयोग है। लोकल यूनिट सब आपके साथ हैं? सभी पूरा यहाँ से लेके प्रदेश तक के सारे यूनिट मेरे साथ। 3 गठबंधन है जी और सामने फिर आप हैं। जी जी तीनों गठबंधन अपने आप को महागठबंधन ही कह सकती है। जी। महागठबंधन तो एक नाम है, लेकिन तीनों गठबंधन कई दलों को मिलाकर बनाया गया। जी जी। क्या लग रहा है आपको, बड़ी चुनौती है या लग रहा है कि आसानी से? कोई चुनौती ही नहीं है इस बार चुनाव में, कोई चुनौती नहीं है। ऐतिहासिक जीत मेरी होगी। किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान की जो समस्या है उसको लेकर, और बिजली का। आप पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रही हैं। बेगूसराय विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र का जी क्या जी आपको लगता है कि जिस प्रकार विकास होना चाहिए जी उस जी प्रकार का विकास हो चुका है या अभी आवश्यकता है? ग्रामीणों से तो आपका आमना सामना हुआ है। जी जी क्या लगा? जी, 8 महीने से मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में घूम रही हूँ। विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। आप पिछले दिनों मुजफ्फरा भवानंदपुर पंचायत जब गई थी तो हमारे वहाँ के रिपोर्टर्स ने आपको कवर किया था। जी जी वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ से लेकर बाजार में जाने के लिए जी जी ये तो नहीं कहा जाएगा कि नाव की आवश्यकता है, लेकिन ये जी। जरूर कहा जाएगा कि पैदल तो लोग नहीं जा सकते हैं। जी और यही स्थिति मोहल्ले में भी, जी जी जो 30-35 साल पहले देखा जाता था, जी, जी। कीचड़ में बैलगाड़ी फंसती थी। जी जी तो बैलगाड़ी का तो युग नहीं रहा, लेकिन कीचड़ में जी, जी। लोग फंस रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो सही आपने कहा। अपने एजेंडे में इसको रखा है कि क्या जल जमाव से जी। मुक्ति और जल निकासी का इंतजाम, जी जी ये मुद्दा है इस क्षेत्र जी का? जी, मेरे मुद्दा में प्राथमिकता के साथ इसको रखा जाएगा और बहुत गहराई से हमने इस चीज़ को देखा भी। इवन आश्चर्य इस बात की लगती है कि जो यहाँ के नेता हैं उनको इतना भी समझ नहीं है कि वो 4 बार नाला बना रहे हैं, लेकिन नाला का ड्रेनेज पानी कहाँ जाएगा, वो निकास की बात नहीं सोचते हैं। 4 बार नाला इसलिए बना कि 4 बार कमाई हुई, बस नाला सिर्फ कमाई के लिए बना। और ड्रेनेज की बात जब कीजिएगा, आपको बहुत जगह देखने मिलेगा कि यहाँ तक नाला बना हुआ है, अब बीच में कुछ दूर रोड है, और उसके बाद ड्रेनेज है, लेकिन उनको इस नाले को वहाँ ले जा कर के जोड़ना नहीं है। इसलिए नहीं जोड़ना है कि अगले बार फिर नाला बनेगा ना, उसका ढक्कन बनेगा, फिर उसका कमाई होगा। मात्र इसके लिए पब्लिक को पानी में डुबा के रखे हुए हैं, नर्क बना के रखे हुए हैं शहर को। हम तो हर मोहल्ले में जाके देखे हैं और बहुत नज़दीक से जाके हर चीज़ को देखे तो हमको पता चला बस बीच में रोड है। अगर ये 10 फीट का रोड काट करके मिला दिया जाए ड्रेनेज, तो पानी का जमाव ही नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आता। मुझे आश्चर्य लगता है ऐसे नेता को यहाँ की जनता बनाई कैसे। मैं तो पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि नेता लोग ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन अब बहुत नज़दीक से उनको देख रही हूँ। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। कभी भी ऐसे नेता को जनता के बीच नहीं जाना चाहिए और न जनता को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। जी जी आप जिस दल से हैं, जी, जी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस दल ने जी, बड़ी जी। लड़ाई लड़ी। जी जी क्या आप बेगूसराय की जनता का विश्वास जीत पाएंगी कि यहाँ से बिल्कुल। भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे इस क्षेत्र जी, को? मैं 16 आना इनका विश्वास जीत पाऊंगी, इसलिए कि मैं आज से नहीं हूँ, 45 साल से हूँ और 45 साल से बेगूसराय के लिए मैंने हर चीज़ किया। जितना भी विकास का अगर कहा जाए तो डॉक्टर मीरा सिंह के नाम से ही शुरू हुआ। चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, बेगूसराय में पहला नर्सिंग होम, पहला ब्लड बैंक, पहला यहाँ का एम्बुलेंस, सारा कुछ हम लोग के द्वारा दिया गया। इतना ही नहीं,
स्वास्थ्य संबंधी से लेकर के यहाँ के सफाई, जिस समय 79 में यहाँ पर बेगूसराय आए थे, गंदगी का अंबार था हर रोड के किनारे। अभी शौचालय का व्यवस्था शुरू हुआ, उस समय शौचालय नहीं था, रोड के किनारे लैट्रिन कर देते थे। और हमने तो अपने हाथ से झाड़ू दे करके उस पैखाना को भी टोकरी में उठा करके और फेंके हैं कार सेवा के माध्यम से। और पूरा सफाई करते थे, पूरे शहर का पूरा टीम बना हुआ था। हर संडे को हम लोग 4 घंटा से 5 घंटा हर वार्ड में काम करते थे। और उसी तरह से कुछ गांव में भी जाके काम किए और उन लोग को बताते थे कि आप लोग इस तरह से अपने मोहल्ले की सफाई कीजिए। दिल्ली में आपकी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग किया, आपको पता ही होगा। जी जी। और आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका नाम। जी क्या जी। आपको लगता है अभी जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं जहाँ जी जी जी। जहाँ बैल और गाय भैंस नजर आ जा जी रहा है, जी। इंसान नजर नहीं आ पा रहा, जी जी। आपको लगता है कि इसमें माने क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है? आपके एजेंडे में ये है क्या? मैं विश्वास के साथ बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के जनता को कह सकती हूँ कि 1 आना नहीं 2 आना नहीं, इस पर कंट्रोल करके मैं दिखा दूँगी। हम लोग दिखा देंगे, हमारे विधानसभा की जनता दिखा देगी। मेरा अग्रणी रूप रहेगा, मैं आगे रहूँगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य सुधारना कहीं भी कोई कठिन बात नहीं है। आपके पास में ही खगड़िया ज़िला में थी, मैं पोस्टेड थी हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट। कभी दवाई की कमी नहीं होती थी। आखिर क्या बात है कि वही पैसा तो बेगूसराय को भी मिलता है, 10 गुना मिलता है। आखिर बेगूसराय के किसी भी स्वास्थ्य सेंटर में एक तो खुलता नहीं है, कुत्ता रहता है, बकरी रहता है, गाय बांधता है, भूसा रहता है, ये स्थिति है। अब बगल में खगड़िया ज़िला में जहाँ हम पोस्टेड थे, हर जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र में 24/7 कार्य चलता था, डिलीवरी होता था। पास का डिस्ट्रिक्ट है। जब हमारे मुंगेर कमिश्नर देखने आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरे शर्म करो, आज जा कर के बगल के यहाँ के डीएम साहब और हमारे सिविल सर्जन साहब को कहा गया कि दोनों आदमी आप जाके खगड़िया ज़िला को देखिए जहाँ डॉक्टर मीरा सिंह काम कर रही हैं, और वहाँ हर जगह किस तरह से काम हो रहा है, जाके सीखो तो सही। तब यहाँ से बुलाया गया, डीएम साहब और सीएस के द्वारा बुलाया गया। डीएम साहब के रिक्वेस्ट पर हम आए और उनको समझाए कि आप इस तरह से काम कीजिए, और उनको ले गए। यहाँ से कुछ स्टाफ को दिए, यहाँ के डीपीएम को भी दिए, हॉस्पिटल के डीपीएम को, और उनको ले गए। 7 दिन तक डीपीएम को ट्रेनिंग दिए, तब आज सदर हॉस्पिटल में सुधार हुआ है। लेकिन नया बेड दे देने से नहीं होगा, पेशेंट को मुफ्त दवा मिलना चाहिए। जो पेशेंट भर्ती है उसको अच्छे खाने का व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, 4 आना कह सकते, 12 आना नहीं है। ये व्यवस्था एकदम, मुझे पूरा विश्वास है जनता का सहयोग रहा। जिस तरह से दिल्ली में हॉस्पिटल चल रहा है, मुफ्त अच्छा इलाज चल रहा है, मुफ्त दवा मिल रही है, अच्छी सेवा हो रही है, वो सेवा बेगूसराय में मिलेगा। ये मेरे कंट्रोल की बात है। डॉक्टर हूँ इसलिए मैं इसको तो कंट्रोल कर सकती हूँ। और चूँकि सुप्रिटेंडेंट लेवल तक रही हूँ, नीचे से लेके ऊपर के पोस्ट तक, इसलिए इसका ABCD सब कुछ हमको पता है। इसलिए इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लूँगी। बिहार जातीय चुनाव के लिए प्रसिद्ध है। जी यहाँ लोग जाति में बंटते हैं। जी जी। आपने क्षेत्र भ्रमण किया है जी जी। और अब आप प्रत्याशी के रूप में ऑलरेडी जाने वाली है, पूरी तैयारी है। हो सकता है, मुझे पता नहीं नॉमिनेशन कब आप करेंगी। जी जी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये भय आपको नहीं सता रहा कि कहीं जातिवादी मामला हो जाए और हम पिछड़ जाए? इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे लोगों को समझाएंगे कि जाति नहीं बल्कि क्वालिटी देखो? जी जी। ये क्यों नहीं हो रहा? ये पहले तो मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी नॉमिनेशन कर चुकी हूँ 12 को ही। नंबर 1 पहला नंबर मेरा ही नॉमिनेशन का है। बधाई हो। हाँ हाँ। और दूसरी बात बता दूं कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। इसलिए इसकी तो चर्चा फील्ड में कभी आई ही नहीं, ना होने वाली है। हर जात के लोग हमको पसंद करते हैं, चूँकि डॉक्टर, वो सारे लोग समझते हैं कि डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। इसलिए ये सवाल मेरे सामने हो ही नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये डॉक्टर मीरा कुमार थी, आप देख रहे थे, इनका इंटरव्यू सुन रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अभी यहाँ पर चल रही है। बहुत सारे लोग अभी जा चुके हैं, चूँकि हम लोग देर से पहुँचे हैं। आप देखेंगे भीड़ और उससे अंदाज़ा लगेगा
तकरीबन 2-3 घंटे से ये चर्चा चल रही थी क्षेत्र की समस्याओं पर और आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इन्हीं सब विषयों पर सभी पदाधिकारी थे। और एक अफवाह अगर ये है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, तो दूसरी सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट इनके साथ खड़ी है और उसी सिद्धांत पर जो केजरीवाल जी का अपना बनाया हुआ एक आइडियल दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये सारांश है इसका।